अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग को पकड़ के वो लोग वहाँ से लेकर आ गए। वो लोग बाज़ार में आ चुके थे जहाँ पर सब लोग थे। विंग ने देखा कि वहाँ पर लकड़ी के पास लोहे की बेड़ियाँ बंधी हुई हैं। विंग समझ गया कि मैडम यू उसके साथ विंग को बांधने वाला है। जियांग फैंग मियान वहाँ पर आते हुए कहा, क्या ये करना ज़रूरी था? मैडम यू ने कहा, हाँ ज़रूरी है। अब सबको पता चलेगा कि जियांग सेक्ट का विचार कैसा है। अगर कोई इंसान उनके रूल्स को ब्रेक करेगा तो उन्हें पनिशमेंट कितना मिलेगा और कैसा मिलेगा, और तभी सबको डर लगेगा और सब लोग रूल्स नहीं तोड़ेंगे। ये बोलकर उन्होंने कहा, विंग को बांध दो। उसके बाद उन्होंने विंग को तड़पती हुई धूप में बांध दिया जहाँ पर लोहे की बेड़ियों से विंग के हाथों को बांधा गया था और विंग का बॉडी बस दर्द से करा रहा था। और फिर मैडम यू ने कहा, हटो वहाँ से, और फिर सब लोग वहाँ पर हट गए। मैडम यू ने फिर से अपनी चाबुक को बाहर निकाला। जीदन को बाहर निकालने के बाद उसने विंग को ज़ोर से मारा। विंग को दर्द हुआ, विंग ने चीखा। फिर मैडम यू ने कहा, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? उसके बाद उसने फिर से उसे मारा। फिर विंग ने कहा, प्यार प्यार। फिर उसने कहा, प्यार? कैसा प्यार? उसने फिर से विंग को मारा। विंग ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग तुम एक लड़के हो विंग, वो एक लड़का है, तुम पागल हो क्या विंग, तुम क्या बोल रहे हो? विंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता है? तभी मैडम यू ने कहा, नहीं कर सकता है। ये बोलकर उसने फिर से विंग को मारा। विंग ने कहा, हाँ लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं उससे प्यार करता हूँ। जियांग फैंगमियान ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम क्या इतना गंदा रास्ता अपनाओगे? तुमने उसके साथ क्या कुछ किया, तुमने उसे यूज़ किया, ऊपर से तुमने उसकी बॉडी को भी चेंज कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग ऐसा करने की? और फिर विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? और फिर तभी मैडम यू ने मारते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आया? उसके बाद उन्होंने फिर से मारते हुए कहा, ये समझ में आ गया था ना कि वांग जी को यूज़ करने के लिए उसकी बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, तो ये बात समझ में क्यों नहीं आया कि तुम सबसे बात करो? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुमने ये भी नहीं देखा ना कि तुम उससे प्यार कर रहे हो, क्या वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं? जिंग ने कहा, मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। फिर मैडम ने फिर से मारते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें समझना चाहिए था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम दूसरे की फीलिंग के साथ खेल नहीं सकते हो विंग, तुम्हारा यह हक नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया विभूषण, क्यों किया? ये बोलकर उन्होंने उसको बहुत मारा। विंग के मुंह से खून निकल गया। उसने कहा, वांग जी मुझे उससे बात करनी है, बस एक बार। मैडम यू ने कहा, हाँ तुम थकते नहीं हो क्या उसका नाम लेने पे? सुनो, मारो इसे। और फिर सब लोग विंग को चाबुक से मारना स्टार्ट करता है। फिर मैडम यू ने कहा, इसे तब तक मारो जब तक ये वांग जी का नाम भूल ना जाए। विंग ने कहा, मेरी मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे पहले वांग जी के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद मुझे मार लेना। मैडम यू ने कहा, मारो इसे मारो। और फिर सब लोग उसे मारना स्टार्ट करता है। यानली रो रही थी, उन्होंने कहा, मॉम प्लीज़ रुक जाइए, आशन को मत मारिए। जियांग चैंग ने भी कहा, उन्होंने कहा, चलो तुम दोनों मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया। जियांग फैंगमियान ने कहा, क्या ये करना ज़रूरी था? मैडम यू ने कहा, बस अगर एक दफ़ा और अपने विंग की साइड लिया तो। ये बोलकर वो चली गई। और जियांग फैंगमियान ने कहा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो काम तुमने किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। ये बोलकर वो भी चला गया और वो लोग विंग को पीटना स्टार्ट करते हैं। सीन कट होती हैं सुबह के टाइम। जब गुसू में सब लोग पढ़ाई कर रहे थे तब वांग जी पढ़ाई कर रहा था। जेबूचन ने उसे देखा कि वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, वो कुछ खोया खोया सा था। इसे देखकर जेबूचन ने वांग जी से बात करने के लिए उसके पास गया, लेकिन वांग जी ने उसे बात नहीं किया। उसके बाद वांग जी अपने रूम में आ गया। न जाने क्यों वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और उससे बहुत ज़्यादा उल्टी सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वांग जी ने कुछ नहीं कहा किसी से भी। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था। जेबूचन वांग जी के पास आ गया उसके रूम में। उन्होंने कहा, वांग जी ने कहा, और फिर उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, जी गगा। उसके बाद वो अंदर आ गया। वांग जी अपसेट था। उन्होंने कहा, वांग जी
क्या हुआ है? वांग जी ने कहा। कुछ नहीं गगा। फिर जेबुचन ने कहा, कुछ तो हुआ है वांग जी। जब से तुम वहाँ से लौटे हो तुम बदले बदले से लग रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है वांग जी? वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेबुचन ने कहा, वांग जी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तुम्हें सब कुछ याद है? वांग जी ने कहा, क्या कुछ? जेबुचन ने कहा, विंग की सारी बातें। जेबुचन ने कहा, विंग ने जो कुछ भी किया, क्या तुम्हें पता भी है कि विंग ने क्या कुछ नहीं किया है? वांग जी ने कहा, आप लोग विंग को ऐसे मार क्यों रहे थे? और शायद उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, उसे मार रहे होंगे वो लोग। जेबुचन ने कहा, और उसने जो कुछ भी किया उसका? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? जेबुचन ने कहा, शायद तुम्हें याद नहीं होगा वांग जी, लेकिन विंग ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो गलत था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। जेबुचन शॉक, क्या तुम्हें पता है? तुम फिर भी उसके लिए फिक्र कर रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। ये सुनकर जेबुचन ने कहा, डर रहे हो? वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी चुप हो गया। जेबुचन ने कहा, मुझे पता है वांग जी, तुम अपनी बात कभी भी किसी को नहीं बोलते हो और ना ही किसी के साथ शेयर करते हो, लेकिन मुझे तो कर सकते हो ना। बताओ क्या बात है वांग जी, तुम इतने अपसेट क्यों हो? वांग जी ने कहा, गगा इसमें मेरी भी गलती है, सिर्फ विंग का अकेला नहीं है इस गलती में, विंग शामिल नहीं है अकेले में, मैं भी हूँ उसके साथ। जेबुचन ने कहा, नहीं वांग जी, जो कुछ भी विंग ने किया वो विंग की गलती है, तुम्हारी नहीं है। वांग जी ने कहा, नहीं गगा उसमें मेरी भी गलती है। हाँ पहले उसने मुझे अपने बस में किया था और वो जो कुछ भी बोल रहा था मैं वही कर रहा था और हमने शादी भी किया है। ये सुनकर जेबुचन ने कहा, तुम दोनों की शादी भी हो गई है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए अपने हाथ को दिखाया जहाँ पर विंग के दिया हुआ धागा था और फिर वो गायब हो गया। जेबुचन ने कहा, इसका मतलब तुम विंग का बॉटम हो? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसका मतलब तुम विंग का हस्बैंड हो? विंग तुम्हारा हस्बैंड है? वांग जी ने कहा, हाँ गगा। जेबुचन ने कहा, ओ गॉड फिर क्या हुआ? वांग जी ने कहा, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मुझे याद आया सब कुछ तब मुझे पता चला कि विंग ने सब कुछ किया था, मुझे एक कटस्लिप बनाया, उसके बाद उसने मेरे साथ, और उसके बाद शादी हो गई और फिर मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, बस इतना ही याद है। ये सुनकर जेबुचन समझ गया कि वांग जी बोलना नहीं चाहता है। जेबुचन ने उसे फोर्स नहीं किया, उसने नहीं कहा कि तुम बोलो सब कुछ। उसने वांग जी से कहा, तुम चाहते क्या हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे होश आ गया था, मैं फिर भी विंग के पास था, मुझे डर लगा कि कहीं मैं भागने जाऊं और फिर विंग ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे अपने बस में कर लिया तो फिर मैं यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाऊँगा। और मैं हमेशा कोशिश कर रहा था कि मैं किस तरह से वहाँ से निकलूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। फिर धीरे धीरे करके मुझे विंग का नेचर पसंद आ गया और मुझे विंग अच्छा लगने लगा। उसने मेरे सब कुछ किया, वहाँ पर तालाब बनाया, वहाँ पर पेड़ लगाए, मेरे लिए उसने फूल उगाए, पता है मेरे लिए उसने कितना कुछ किया है। वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर जेबुचन ने कहा, क्या? फिर वांग जी ने कहा, हाँ उसने मुझे कहा था, उसने मुझसे ये कहा था कि अगर वो मुझे बताता कि वो मुझसे प्यार करता है तो पक्का मैं उसे ना बोलता, क्योंकि वो भी एक लड़का है और मैं भी एक लड़का हूँ, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया ताकि वो मुझे अपना बना सके। सब लोग जानते थे कि विंग मर चुका है, लेकिन विंग को जिंदा देखकर मैं हैरान था। विंग जिंदा है मुझे पता ही नहीं था। उस दिन की और में जब विंग ने मेरे हेल्प किया था तब मैं बहुत खुश था, लेकिन पल में ही विंग मेरे रूम में आ गया था। बस उसे देखकर मैं शौक में था कि विंग तो मर चुका था ना, वो जिंदा कैसे हो गया। फिर विंग मुझे लेकर ईलिंग पर चला गया। जब हम बूढ़े माउंट्स में थे तब मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस इतना याद था कि मैं ईलिंग में लास्ट टाइम बस चांद को देखा था, चांद की रोशनी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। फिर मुझे जब होश आया तब मैं विंग के पेट पर था और तब सुबह हो गई थी।
बस मुझे कुछ और याद नहीं है। बस इतना पता था कि विंग ने मुझे अपनी बस में किया था और मैं उसकी हर एक आज्ञा का पालन कर रहा था। ये सुनकर जय बच्चन ने कहा, क्या इतना डेंजरस है? जय बच्चन ने कहा, वांग जी अब तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। मैं भी उसके प्यार के लालच में आ गया और मैं उसके साथ रहने लग गया। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ से भाग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी उसके प्यार में गिर चुका था। मैं उससे प्यार करने लग गया था, इसीलिए मैं वहाँ से भागना नहीं चाह रहा था। मुझे लगा कि मैं उसके साथ रहूँगा हमेशा, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करता है उतना ही जितना कि मैं करता हूँ। ये सुनकर जिबुचन ने कहा, तुम उससे प्यार करते हो? वांग जी ने रोते हुए कहा, हाँ। जिबुचन ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? वांग जी ने कहा, कैसे बोलता? अंकल को बोलता, जो कि इतने गुस्से में है। वो गुस्से में शायद सबको मार डालते, खास करके विंग को। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो विंग को मार डाले, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। और पता है, ये सुनकर जिबुचन ने कहा कि क्या पता है? वांग जी ने कहा, अब उसका बच्चा मेरे पेट में है। ये सुनकर जिबुचन ने कहा, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी ने कहा, अंकल को मत बोलना। दरअसल विंग ने मेरी बॉडी के अंदर वार्म पैदा किया था और उस वार्म के ज़रिए मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। और उसके बाद हम काफ़ी टाइम तक साथ में थे और फिर मुझे पता भी नहीं है मैं कब बेबी को कैरी कर रहा हूँ, कब से। और मुझे कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी विंग की बेबी से, और वो भी 2 वीक्स का। ये सुनकर जिबुचन ने कहा, तुम 2 हफ्ते पहले से प्रेग्नेंट हो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुम्हें कब पता लगा? वांग जी ने कहा, जब मेरे पास मेरा गोल्डन कोड वापस आया तब। मेरी बॉडी वीक हो गई थी। उस टाइम मैंने अपने अंदर बच्चों की रोने की साउंड सुना। मुझे लगा कि मेरे पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। मुझे लगा कि कोई बोल रहा है, मम्मा मम्मा मम्मा, और मुझे दर्द हो रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद मेरा बच्चा, उससे दर्द हो रहा होगा। उसके बाद मैंने अपनी पार्ट्स चेक किया। जब मैं कबीले में आ गया था तब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जिबुचन हवा में था। उससे कहा, ओ गॉड, वांग जी तुम विंग की बेबी से प्रेग्नेंट हो? हाँ, अब क्या होगा? तो तुम एक मेल हो, एक लड़का प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब लोग क्या बोलेंगे? वांग जी ने कहा, अब मैं एक लड़का नहीं रहा ब्रदर। ये सुनकर चचेर ने कहा, हाँ मुझे पता है कि विंग ने क्या किया है, लेकिन वांग जी ने कहा, विंग ने जो कुछ भी किया है अपने प्यार को पाने के लिए किया है। उसकी पागलपंती, मुझे लगा कि वो एक पागल है, एक साइको है, लेकिन उसमें ही उसका प्यार छिपा हुआ था। वो मुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार ने ही उसे पागल बनाया है। ये सुनकर जिबुचन ने कहा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर जिबुचन ने कहा, अगर अंकल को पता लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और उसका बेबी तुम्हारे पेट में है तो पता नहीं क्या होगा। वांग जी ने कहा, मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक लड़का होकर किसी लड़के के साथ ये सब कुछ करूँगा और फिर उसकी बेबी को कैरी भी करूँगा। ये सुनकर जिबुचन ने कहा, मुझे भी। वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि मैं किसी की बॉटम बनूंगा और किसी का बेबी मेरे टमी में होगा। पता है, हमेशा मुझे यही लगता था कि जो बेबी को कैरी करते हैं उनको कितना मुश्किल होता है ना। शायद बहुत आसान भी हो सकता है, लेकिन मैं खुद कैरी करके सोच रहा हूँ कि कितना मुश्किल है बेबी के लिए सोचना कि उसे चोट ना लग जाए। उसके बाद उसका ध्यान रखना, अच्छे से खाना खाना, उसके लिए सोचना, हज़ारों फीलिंग्स को कंट्रोल करना। पता है मुझे कितने सारे फीलिंग्स अटैक करते हैं। मुझे लगता है कि वो सब कुछ मेरे हार्मोन्स हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। एक ही टाइम पर मुझे रोने का और हंसने का मन करता है। ये सुनकर जिबुचन ने कहा, ओ गॉड, अब क्या होगा अगर अंकल को पता चल गया और अगर ये सब कुछ, ओ माय गॉड, अब क्या होगा वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे डर नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे बस इतना डर है कि कहीं अंकल मुझसे रूठ ना जाए और कुछ कर ना ले, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर ये सुनकर जिबुचन ने कहा, न जाने विंग की क्या हालत होगी। उससे कहा, गगा विंग को क्या हुआ है? जिबुचन ने कहा, विंग को वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं।
वांग जी ने कहा, ये मेरी गलती है, मुझे वहाँ से नहीं आना चाहिए था, मुझे विंग से बात करना था। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों अलग नहीं रह सकते हैं। और ऊपर से ये बेबी, उसने अपनी पेट को देखा। उसके बाद जेबुचुन ने कहा, वांग जी अब क्या होगा? कुछ दिन बाद तो तुम्हारा टमी बाहर आ जाएगा ना, सबको पता लग जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा वांग जी? अभी तो सबको पता चल गया है कि तुम एक कट स्लीप हो, और दूसरी बात अगर पता चली गई तो पता नहीं क्या होगा, दुनिया इधर को उधर हो जाएगा। गुसु का सेकंड प्रिंस लान वांग जी वो प्रेग्नेंट है। ओ माय गॉड, कितनी अजीब बात है ना। वांग जी ने कहा, अंकल को पता नहीं लगना चाहिए। अगर अंकल को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेंगे। गगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर अंकल को पता लग गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। फिर एक आवाज़ आती है, तो तुम मुझसे छुपा कर रह सकते हो? वांग जी ये आवाज़ सुनकर डोर को देखा। जब उसने देखा, डोर के पास लान कोरैन खड़ा था। लान कोरैन अंदर आते हुए कहा, तो तुम दोनों मिलकर ये सब बातें कर रहे हो और मुझसे छिपाने की बात भी चल रही है? वांग जी ने कहा, अंकल आप। फिर लान कोरैन ने कहा, वांग जी तुम तो मुझसे बात ही मत करो। जेबुचुन तुम भी ऐसा हो? जेबुचुन ने कहा, वो अंकल मैं और वांग जी वो। तभी वांग जी ने कहा, अंकल वो मैं गगा से बस बोल रहा था, मुझे लगा कि आप। अंकल ने कहा, बस बहुत हो गया है, तुम मुझे इतना गलत समझते हो वांग जी। हाँ, विभूषण ने गलती किया। विभूषण ने जो कुछ भी गलती किया वो गलती उसकी है, और वो हमें दिखाया भी है अपना गलती, और उसने कबूल भी किया है, और उसने पनिशमेंट भी झेला है, और शायद अभी तक झेल रहा है। और तुमने जो कुछ भी गलती किया है उसका पनिशमेंट भी तुमको मिलना चाहिए, इसीलिए तुमको मैंने उसे अलग कर दिया। और तुम्हारी वजह से जो पनिशमेंट उसे मिल रहा है उसका क्या? ये बोलकर उसने वांग जी की टमी की तरफ इशारा किया। वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। फिर जेबुचुन ने कहा, अंकल वो लान कोरैन ने कहा, मुझे बोलने दो। देखो, विंग ने गलती किया है, और जिस गलती का कोई माफ़ी नहीं है, तुमने भी गलती किया है। जानबूझकर उसके साथ थे, एक बार भी खत नहीं लिखा, हमारे पास भी नहीं आए, कुछ नहीं बोला, सब कुछ छिपाया। मुझे लगा कि तुम विंग से प्यार नहीं करते हो, तुम उससे नफरत करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ गया ताकि तुम गुस्से में रहो और ठीक रहो। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी टमी के अंदर विंग का बेबी है। अब बताओ उसने क्या गलती किया है? तुम दोनों मिलकर उसे पनिशमेंट दे रहे हो क्या? एक अपने पापा से दूर है, दूसरा उसकी मम्मी दुखी है। ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, ये भी उसका पापा है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, हाँ तुम भी उसका पापा हो। फिर वांग जी ने कहा, वो मैं क्या करता, मैं कैसे बोलता? जेबुचुन ने कहा, वांग जी बस करो, अब छुपाना बंद करो, बोल दो सब कुछ अंकल को। लान कोरैन ने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम दोनों? चुप रहो। वांग जी बोलो, तुम कब से प्रेग्नेंट हो? 2 वीक से ना? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लान कोरैन ने कहा, सोचो एक बार, विंग ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद किया, तुम क्या वापस से विंग के पास जाओगे, या फिर इस बेबी को अकेला ही पालोगे, अकेला ही अपनी बेबी को बड़ा करोगे? उसके बाद वो वांग जी उसको देखने लगा। अपने अंकल के मुंह से ऐसी बात सुनकर वांग जी हैरान था। लान कोरैन उसके पास आ गया, उसे बिठाया, अच्छे से उसके पास बैठ गया। उससे कहा, देखो वांग जी, मुझे पता है कि इनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी गलती है उस विभूषण का है। और देखो, तुम्हारी गलती भी है, जब तुम्हें होश आया था, अगर तुम उसी वक्त वहाँ से भाग आते तो सब कुछ नहीं होता, हम सब कुछ ठीक कर लेते। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम दोनों की वजह से इस नन्हे जान को पनिशमेंट मिलेगी, वो मैं चाहता नहीं हूँ। इस नन्हे को मैं पनिशमेंट नहीं दे सकता हूँ, जो तुम्हारे अंदर पल रहा है, जो विंग का और तुम्हारा है। लान कोरैन को देखते हुए वांग जी ने कहा, अंकल। लान कोरैन की बातें सुनकर वांग जी और जेबुचुन दोनों ही हैरान थे। लान कोरैन ने कहा, सोच रहे हो ना कि ये कठोर इंसान इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकती है? वांग जी, मैं कठोर था तुम दोनों के लिए, ताकि तुम दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सको। लाइफ कैसी है तुम्हें वैसे झेलना पड़ेगा। लाइफ को रूल्स के अंदर ले जाओ, तभी लाइफ अच्छी बनेगी। और अगर लाइफ में कोई रूल्स नहीं होगा तो फिर वो लाइफ नहीं है। जैसे कि विभूषण। वांग जी ने कहा, अंकल। फिर
उसके अंकल ने कहा, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। एक, तुम इस बच्चे को खुद पालोगे। दूसरा, तुम इस बच्चे को मार दोगे। तीसरा, तुम वेइंग के पास जाओगे। तुम्हारे पास ये 3 ऑप्शन है और मुझे पता है कि तुम सोच समझ कर फैसला लोगे। क्या तुम उस वेइंग के पास जाओगे, या फिर इस बच्चे को मार डालोगे, या फिर खुद इसे बड़ा करोगे? ये फ़ैसला तुम्हारा है वांग जी, और तुम मुझे अपना फ़ैसला सोच समझकर 2 दिन बाद बोलना। मैं तुम्हारे फ़ैसले को एक्सेप्ट करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। तुम समझ रहे हो ना? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और लैंड चला गया वहाँ से।